हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और ये देखिए मेरा घर कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। ये रात को सब्ज़ी आई थी वो रखी हुई है, फर्श दिखा रही हूँ इतना ज़्यादा मैशी है। तो बस मैं थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर का मतलब मैं आधे घंटे में सारा डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ कर लूँगी। सुबह खाना बना तो सारा किचन मेरा फैला हुआ है, किसी में दही है, किसी में दूध है, किसी में सब्ज़ी निकाल के रखी हूँ और सारे बर्तन भी मेरे को वॉश करने हैं। अभी मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए। जो ऑरेंज का छिलका है ना, हस्बैंड जी जब ऑफिस गए तो उनके लिए लंच में मैंने दिया था ऑरेंज, रोटी सब्ज़ी दही ये सारी चीज़ें। ये देखिए सुबह सुबह आलू छीली तो बस ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि सारी चीज़ों को अरेंज करें और साफ़ सुथरा होकर काम करें। बस जल्दी जल्दी लगी होती है कि जल्दी से खाना बन जाए। और ये देखिए मेरा हॉल एरिया, ये सारा कुछ ही मुझे अभी ठीक करना है और मैं आधे घंटे से 45 मिनट में आराम से सारा काम कर लेती हूँ। देख सकते हैं सारे शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी काम का। और बीच बीच में जैसे स्पर्श उठ जाएगा तो उसको भी देखती रहूँगी। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, स्पर्श एक स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी बहुत ज़्यादा मुझे केयर करनी पड़ती है। और किचन की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे काम करूँगी। तो सबसे पहले ना मैंने मिल्क यहाँ पे गर्म किया था और दूसरा मिल्क अभी गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ। तो इसकी जो मलाई है ये भी मुझे निकालनी है और साथ ही साथ मुझे दही जमाने के लिए भी रखना है। तो यहाँ छोटा सा पतीला है, इसमें ही मैं दही जमाऊँगी। ये जो थोड़ा सा दूध था ना, इसको मैंने इसमें डाल दिया। और फिर जो ज़्यादा वाला दूध है ये गर्म हो जाएगा तो फिर उसको भी मैं इसमें थोड़ा ट्रांसफ़र कर दूँगी। और उससे पहले मैं सोची कि मलाई मैं निकाल देती हूँ दूध की। और क्योंकि दूध की मलाई निकालो ना तो फिर दूध में उतनी मलाई नहीं रहती और पीने का भी मन करता है, और मुझे दूध में ना मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ और इसका घी निकालती हूँ। और घी निकालने से ना मैं कभी भी, मुझे घी खरीदना नहीं पड़ता है खाने के लिए, या रोटी में हलवा कुछ भी बनाना है, मेरा घर वाला ही घी रहता है जो मैं दूध से निकालती हूँ। इस तरीके से मेरे पैसे भी बचते हैं। और यहाँ देखिए इतना सा बस दूध रखा है मैंने स्पर्श के लिए, बाकी सारा का मैं दही जमा दूँगी। और दही कैसे जमाती हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस जो लोटा था ना मलाई जिसमें इकट्ठा करती हूँ, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है और उसमें मैं थोड़ा-सा दही मिला के तब रखी हूँ मलाई को। बस उसके बाद मैं किचन के सामान को सोच रही थी कि व्यवस्थित कर दूँ। एक जगह जहाँ-जहाँ जगह है उसका वो कर दूँ, और बाकी ऑरेंज का छिलका, आलू का छिलका, ये सारा कुछ मुझे यहाँ पे पॉलीथीन रखती हूँ किचन में। क्योंकि डस्टबिन में क्या होता है ना कि वो स्मेल आने लगती है, तो इसलिए मैं डस्टबिन तो रखी हूँ, ऐसे खाली धो के रखी हूँ। और इस तरीके से ना मैं पॉलीथीन में ही हमेशा डाल दिया करती हूँ। तो यहाँ आलू का छिलका, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे थी, तो मैं सारा पॉलीथीन में डालूंगी और फिर पॉलीथीन को मैं सुबह के टाइम डस्टबिन में ले जाके रख देती हूँ ताकि स्मेल वगैरह ना आए। उसके बाद चलिए काम की शुरुआत करते हैं। सारे मैंने बर्तन में पानी भी डाल दिया इतने। उससे पहले मैं नीचे का जो एरिया है ना, इसको मैं व्यवस्थित कर लेती हूँ। जितने भी यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह हैं एक के ऊपर एक रख देती हूँ। और फिर मैं आलू, प्याज, जो भी है, लहसुन का बास्केट है, ये सारा कुछ मैं अरेंज करूँगी धीरे धीरे। और देखो कई बार ना सुबह सुबह जब आप काम करते हैं ना तो हम चीज़ें इधर उधर रख देते हैं। ये सब हाउस वाइफ की आदत होती है, इधर उधर चीज़ें रख देना। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत रखी हुई है, तो हम फिर उस चीज़ को, जब टाइम मिलता है तो हम उसको अरेंज कर देते हैं। ये ऐसा तो मेरे साथ होता है, आप लोग बताना होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आलू के छिलके, प्याज के छिलके भी ना बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैं इसको निकाल के मैं सोच रही हूँ कि फेंक ही दूँ। और जो चीज़ मुझे रखना है साफ़ सुथरा करके उसके बाद ही मैं इस बास्केट को सजाऊँगी। और सुबह मैं उठती हूँ गाइस 5:30 बजे, और 5:30 बजे से मेरा जो काम है ना वो शुरुआत हो जाता है। और उस टाइम से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बीच में 15 से 20 मिनट बस देती हूँ मैं अपने मोबाइल में कुछ काम करने के लिए, एडिटिंग वगैरह करने के लिए। उसके बाद कोई काम नहीं कर पाती हूँ, मतलब खुद के लिए टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो बस यहाँ पे चलिए बर्तन धो लेते हैं। और ये जो बर्तन वॉश कर रही हूँ ना, यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो डोंगा वॉश कर रही हूँ, ये मेरा आटा गूँथने वाला है। और मेरा आटा गूँथने वाला इतना ज़्यादा अच्छा है ना, बस यही एक मतलब जूठा होता है आटा गूँथने में, कहीं भी कुछ भी नहीं फँसता है। बस मुझे मेरा जो आटा गूँथने वाला वो अगारो का है, इतना अच्छा है ना, और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो इसको मैं सबसे पहले वॉश करके साइड करूँगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत ना मुझे तीनों टाइम पड़ती है। 2 टाइम तो फ़िक्स है, एक टाइम दोपहर के टाइम कभी मैं चावल बना लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी ही रोटी बनाती हूँ, तो 2 टाइम तो फ़िक्स ही समझो। बर्तन की ढेर लगी हुई है, तो सबसे पहले ना मैं थाली वगैरह जो ऊपर-ऊपर बर्तन है इसको सब मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं कढ़ाई,
कढ़ाई पतीला जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं क्लीन करूँगी। और बर्तन बहुत ज़्यादा आज हो गए हैं क्योंकि कल कुछ गेस्ट आए हुए थे, इसी वजह से बर्तन इतने हो गए हैं। तो बस इसको मैं एक-एक करके धोते जा रही हूँ और थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब मेरे को ना 10 मिनट लगेगा, सारे बर्तन ऑलमोस्ट क्लीन हो जाएँगे। क्योंकि मेरा ना मुझे आइडिया हो चुका है कि मुझे काम कितनी देर में मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो ये फाइबर वाला जो प्लेट है ना, इसको मैं सब चीज़ें कप, फाइबर वाली प्लेट, ये सब चीज़ें मैं पहले वॉश कर लेती हूँ। एंड मेरे को जितना लग रहा था उतना करूँगी। और ये है मेरी लोहे की कढ़ाई गाइस, ये इतना ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई भी सब्ज़ी काली नहीं होती है, बस केला की सब्ज़ी काला होता है और कोई भी सब्ज़ी इसमें काला नहीं होता है। इतना टेस्टी इसमें सब्ज़ी बनता है, सबसे ज़्यादा इसमें जो सब्ज़ी बनती है ना वो मशरूम की सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या ही उसका मतलब मुँह से निकल लगता है कि और रहता तो मुँह में डाल दो, ऐसा सब्ज़ी बनता है। और ये कढ़ाई बहुत अच्छी मुझे लगती है, आयरन में ना इसमें कुछ मिक्स है लेकिन बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ऐसे आयरन के बर्तन या तो फ्राई करो, कुछ भी फ्राई करो, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मेरे को ज़रूरत रहती है। तो बस यहाँ पे और भी बर्तन है, ये सब मैं अभी वॉश करूँगी। इसी बीच में मेरे को थोड़ा-सा काम याद आ गया कि मुझे क्या करना है, उसके बाद फिर मैं बर्तन वॉश करने में लग जाऊँगी। और अभी मेरा बर्तन वॉश हो चुका है, तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे ये जो शूज़ वगैरह है, ये सारा कुछ मैं क्लीन वो एक जगह इकट्ठा कर दी। और तब तक स्पर्श अभी उठ चुका था और वो बोल रहा था कि गले में मेरा कुछ मतलब खराश हो रही है, तो मैं उसको अभी ब्रश करा दे रही हूँ। थोड़ा-सा स्टार्टिंग में मैं करा देती हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ कि वो खुद से ही कर ले। जब वो खुद से कर लेते हैं तो फिर लास्ट मैं टंग क्लीन वगैरह करवा देती हूँ। देखो स्पेशल चाइल्ड को इतनी तो ज़रूरत पड़ेगी। और ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल तो स्पर्श का ही है। लेकिन मैं सोची कि चलो आज मिक्सअप वाला ब्लॉग डाल देते हैं, स्पर्श के साथ मेरा भी रहेगा। लेकिन कोशिश करती हूँ मैं स्पर्श का ही जो भी चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊँ। तो यहाँ पे वो ब्रश कर रहा है, धीरे-धीरे वो ब्रश को खाने लगता है। मतलब वो कंटिन्यू ना ब्रश को खाने ही लगेगा। फिर मैं बीच-बीच में उसको टोकती हूँ कि नहीं स्पर्श अच्छे से ब्रश करो, करके बाद ब्रश करो, मतलब दोनों तीत को चिपका के उसके बाद ब्रश करो। तो अभी ब्रश कर रहा है, इतनी देर में मैं उसके लिए मिल्क निकाल रही ले रही हूँ। और देखिए काउंटर टॉप मेरा कितना खाली हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा कुछ मैंने क्लीन कर ही लिया है और बर्तन भी वॉश कर लिया। बस ये पतीला निकला तो इसको भी मैं रख दे रही हूँ, वो वॉश हो जाएगा। पानी डाल के रखी हूँ ताकि वो फूला रहेगा ना, तो ज़्यादा झंझट नहीं होती है। उसके बाद मैं ना मिल्क के साथ मैं अखरोट दिया करती हूँ। और अखरोट 2 दिया करती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं देती हूँ, 1 दिन के लिए वो काफ़ी है। तो यहाँ पे ना मैं दही जमाने के लिए रख रही थी, तो जामन डाल रही थी मैं। जो दूध निकाली थी ना वो थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था, तो अब ज़्यादा नहीं करना था, तो इतने देर में मैंने उसको जामन डाल दूँगी और बहुत अच्छे से जम जाता है। मैं ना स्वेटर लाने के लिए गई थी क्योंकि अभी ठंडियाँ थोड़ी शुरू हो गई है ना, तो स्वेटर के साथ ना जमाओ तो बहुत अच्छे से जो दही है वो जम जाता है। यहाँ देखिए मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी और दही मेरा ना 2 घंटे 3 घंटे में आराम से जम जाएगा। तो देखिए किस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ स्वेटर के साथ-साथ। इसी तरीके से ना आप दही जमा सकते हैं कंबल में भी लपेट के। उसके बाद बस स्पर्श अभी ब्रश कर रहा था, ब्रश कर लिया है, उसको मैं टंग क्लीन करवा दूँगी। उसके बाद मैं मिल्क वगैरह दूँगी। तो टंग क्लीन तो खुद से भी कर लेता है, लेकिन पता नहीं मुझे लगता है ना कि मैं करवा दूँगी तो अच्छे से। यहाँ देखिए अखरोट निकाल के स्पर्श को मैं दे दे रही हूँ, मिल्क भी यहाँ पे रख दे रही हूँ। बस वो आराम से बैठ के धीरे-धीरे करके और खाता है, उसके बाद वो स्कूल जाने के लिए रेडी होगा। तो स्कूल जाने का रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ बहुत बार स्पर्श का शेयर कर चुकी हूँ। बट यहाँ पे मैं मेरा और स्पर्श का दोनों का मिक्सअप वाला मॉर्निंग रूटीन था। अगर नए आते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।